जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझते गया में आपका स्वागत है। आज जो होता है हम लेकर आए हैं रेलवे की तरफ से जो होता है एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है GDCE, जिसको बोलते हैं जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें सभी जो होते हैं स्टाफ जो होते हैं या तो ग्रुप डी हो या ग्रुप सी हो, बशर्ते कि उसमें जो होता है आपका जो होता है कि लेवल सेम ना हो, सभी के सभी एग्ज़ाम देते हैं। तो उसका जो होता है एग्ज़ाम लिया हुआ है, उसका प्रीवियस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है। यह क्या होता है? जीवाणु से जो होता है फैलने वाला रोग है। जो किस प्रकार के जीवाणु से फैलता है? इसमें चारों के चारों जीवाणु है। तो जीवाणु जो होता है अनेक आकृति के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। उसी में से एक जीवाणु का नाम बताना है जो अमोनिया नामक बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार लेता है। उसमें ऑप्शन पहला में है विब्रियो एस्प्रिली बेसिलिया कोकाई। तो यह जो होता है कि बीमारी आपका फैलता है, उस जीवाणु का नाम है कोकाई। क्या नाम है? कोकाई। कोकाई जो होता है, कोकाई जो होता है, इस जो होता है कि जीवाणु से जो होता है निमोनिया नामक बीमारी फैलता है। यह ज़्यादातर बच्चे में देखने को ज़्यादातर दिखता है। किसमें? बच्चे में देखने को जाता है। यह प्रभावित किस अंग को करता है? प्रभावित। अगर पूछ देगा कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। कौन होता है? फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। इसमें क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है, जिसके कारण सांस लेने में क्या हो जाती है? तकलीफ होती है। तो ये रहा आपका निमोनिया के बारे में। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किए थे? तो कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है यह हमारे आँख से जो होता है क्या होता है? सटा रहता है। वैसे लेंस जो आँख से पूरी तरह से सटा रहेगा उससे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब सटना। कॉन्टैक्ट लेंस का जो होता है जो आविष्कार किसने किए? तो फर्मी किए थे, किवोना लाइट किए थे, एडोल्फ गस्टॉन किए थे कि फ्लेमिंग किए थे? तो इसका जो होता है खोज जो होता है एडोल्फ गस्टॉन ने किए थे। कौन किए थे? एडोल्फ गस्टॉन। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। इसका कारण बताइए। सूर्य केवल लाल रंग निकलती है, लाल का प्रकीर्णन अधिक होता है, सूर्य पर्वत से निकलता है, लाल को छोड़कर और सभी का प्रकीर्णन होता है। अब देखिए सूर्यास्त मान लें कि इधर से सूर्यास्त हो रहा है, इधर से जो होता है इधर से सूर्योदय हो रहा है और इधर जाकर सूर्यास्त हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो होता है देखिएगा कि जब शुरू हो या लास्ट हो उसमें जो होता है सूर्य एकदम लाल दिखता है। क्या दिखता है? लाल दिखता है। इसका कारण यह होता है कि इसमें कितने रंग हैं? 7 रंग है। क्या है? 7 रंग है। और 7 रंग है तो 7 रंग में 6 जो रंग जो होते हैं उनका जो होता है कि प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन मतलब फैल जाता है। फैल जाने के कारण जो होता है यह 6 रंग जो होता है हमारे पृथ्वी तक, हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है। सिर्फ जो होता है कौन पहुंचता है? आपका लाल रंग का प्रकाश जो होता है कि पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण जो होता है हमारे पास तक सिर्फ और सिर्फ जो होता है लाल रंग पहुंचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल रंग को छोड़कर सभी प्रकाश का क्या हो जाती है? प्रकीर्णन हो जाती है, जिसके कारण वह हमारे पास जो होता है पहुंच नहीं पाता है। इसलिए सूर्य जो होता है शाम को और जो होता है सुबह क्या दिखाई देता है? लाल होता है। सुबह को हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्योदय। और शाम को क्या बोलते हैं? सूर्यास्त बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लाल को छोड़कर और सभी का प्रकीर्णन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? किससे कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? इसमें एक है जिसे हम जो होता है कार्बोलिक नाम से भी जानते हैं। तो उसमें एसेटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फिनॉल, इथेनॉल। तो इसमें जो होता है आपका कार्बोलिक अम्ल के रूप में जो होता है किसे जाना जाता है? फिनॉल को जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? फिनॉल के रूप में। और उसी से एक और रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल को एक दूसरा क्या नाम है? एसिटिक जो अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल का एक और दूसरा नाम क्या है? तो यह एसिटिक अम्ल जो होता है इसका एक और दूसरा नाम होता है, उसका नाम होता है, जिस तरह से कार्बोलिक अम्ल का नाम है फिनॉल, उसी तरह से जो होता है आपका जो होता है एसिटिक अम्ल का रहता है रासायनिक जो नाम है आपका क्या है? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल। तो एसिटिक अम्ल का पूछेगा तो फिनॉल, और कार्बोलिक अम्ल का पूछे नहीं, देखिए एक मिनट, कार्बोनिक अम्ल का पूछेगा तो आपका फिनॉल, और एसिटिक अम्ल का पूछेगा तो इथेनॉल। तो ये दोनों में से एक ने क्वेश्चन आते रहता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर जो होता है कि एसिटिक अम्ल का जो होता है कि दूसरा नाम पूछेगा तो इथेनॉल बताइएगा, और यहाँ पे जो होता है कि आपका कार्बोनिक अम्ल का पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? फिनॉल। तो यहाँ किसका पूछा है? कार्बोनिक अम्ल का बताया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकल्प में से विषम को चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो एक दूसरे से क्या है? अलग है।
पहला है कांसा, तांबा, सोना, चांदी। अब इसमें ये देखना है कि देखिए तांबा जो होता है आपका एक धातु है, सोना भी एक धातु, एक तत्व है, चांदी भी एक तत्व है, जबकि कांसा जो होता है एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। तो ये जो होता है कांसा क्या है, मिश्रण है। कांसा जो होता है आपका मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। जबकि ये तीनों के तीनों या तो धातु बोलिए, क्या बोलते हैं, धातु बोलिए, या तो इसको तत्व बोलिए, क्या है, तत्व बोलिए। इससे भी अंतर होता है, दोनों में से कोई भी एक से अंतर पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो होता है विषम कौन है आपका, कांसा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का आविष्कार किसने किया था, एलईडी, एलईडी का आविष्कार किसने किया था, एलियास होवे, क्रिश्चियन हुगेंस, चक हल, निक होल नायक। तो इसमें जो होता है आपका राइट आंसर जो होता है आपका कौन हो जाएगा, निक होल नायक से जो होता है आपका जो एलईडी का खोज किए थे। अब एलईडी का पूछता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलईडी का फुल होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट, LIGHT, लाइट इमिटिंग, इमिटिंग, इमिटिंग डायोड। क्या होता है, इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, इमिटिंग डायोड होता है। ये जो होता है आपका एलईडी का फुल होता है। अभी जितने भी जो लाइट आ रहे हैं सब जो होते हैं कौन सा लाइट आ रहे हैं, एलईडी का आ रहे हैं, जो आपको ऊर्जा को बहुत बचत कर रहा है। तो आपका एलईडी का फुल पर पूछेगा तो लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का खोज किसने किए थे, निक होलनायक नामक एक स्वयं वैज्ञानिक थे, वो किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। अब ये जो होता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो होता है इसका राइट आंसर है आपका क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब कहता है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ते में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्ते में पाया जाता है। क्लोरोफिल का वर्क क्या है, क्लोरोफिल जो होता है कि पौधे में क्या बनाता है, भोजन बनाता है। क्या बनाता है, भोजन बनाता है। अब जो होता है कि क्लोरोफिल के उपस्थित के कारण जो होता है पौधे में जो होता है कि पत्ती जो होती है क्या होती है, हरा होता है। क्या होता है, पौधे में पत्ती, पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। क्लोरोफिल का जो होता है क्या काम है, भोजन बनाना। क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व या धातु पाया जाता है, तो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र उपस्थित होता है, रंध्र उपस्थित होता है। रंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा। अस्टोमाटा पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, कि क्लोरोफिल में, कि अमाशय में, कि पत्तों में। तो रंध्र जो होता है आपका कहाँ पाया जाता है, पत्ता में पाया जाता है, पेड़ के पत्ती में पाया जाता है। अब इसका जो होता है कि वर्ग जो होता है क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान करेगा। क्या करेगा, आदान प्रदान, प्रदान, आदान प्रदान जो होता है करने का काम कौन रहता है, रंध्र रहता है। रंध्र में कितने सेल कोशिकाएं होती है, तो दो गो होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकाएं दो होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल को बोलते हैं, या रक्षक, रक्षक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्षक बोलते हैं। तो आप पूछ देगा रंध्र में कितने रक्षक कोशिकाएं होती हैं, दो होती है, ठीक ना। अब जो होता है कि क्या काम होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। अब यह जो होता है कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। पत्ती में कहाँ, पत्ती के जो होता है किस्सा एकदम किनारे वाले क्षेत्र में, किनारे में, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है, किनारे में पाया जाता है। जिस, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र ध्वनि को संकेतों के रूप में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पे पूछता है कि कौन सा ध्वनि ऊर्जा को आपको जो होता है संकेतिक रूप में क्या करता है, विद्युत संकेतिक, विद्युत, यहाँ लिख देते हैं विद्युत, विद्युत संकेतिक के रूप में जो होता है कि परिवर्तित करता है। पहला है माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, हेडफोन, लाइट। आपका जो होता है माइक्रोफोन, जिससे हम लोग जो होता है हेलो 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 जिसको माइक बोलते हैं, ये जो होता है कि माइक है, यही जो होता है आपका जो होता है कि क्या करता है, ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, ध्वनि। और उसे विद्युत संकेती मतलब क्या बोले हैं वो विद्युत के रूप में जो होता है उसे क्या करता है, चेंज करता है। आवाज़ जाने के बाद जो होता है मशीन के माध्यम से पुनः जो होता है आपका लाउड स्पीकर में, किसमें, लाउड स्पीकर से जो होता है फिर जो होता है कि ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है, ध्वनि में। तो इधर से हमको माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि को संकेतिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यह विद्युत ऊर्जा जाकर लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल जाता है, ध्वनि ऊर्जा में। तो अगर लाउड स्पीकर के बारे में पूछेगा, लाउड स्पीकर क्या करता है कि यह जो होता है कि आपका विद्युत ऊर्जा को किसमें, संकेतिक विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा बदलता है। किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा बदलता है। और हेडफोन,
हेडफोन जो होता है ये भी आपका वही है, आपका जो होता है कि विद्युत ऊर्जा को, आपका विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा बदलता है, किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा बदलता है, और जिससे हमको सुनाई पड़ता है। लाइट, लाइट जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा से किसमें, विद्युत ऊर्जा से किस रूप में होता है, प्रकाश, प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है आपका ये राइट आंसर कौन सा है, आपका ध्वनि से संकेतिक के रूप में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता के कि प्रकाश की तीव्रता की खगोलीय दूरी के कि इसमें से कोई नहीं। तो दूरी जो होता है आपका क्यूरी जो होता है, क्यूरी जो होता है आपका जो होता है रेडियो सक्रियता की जो होता है कि इकाई होती है, किसकी होती है, रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। और प्रकाश जो होता है कि तीव्रता, प्रकाश तीव्रता का इकाई जो होता है उससे हम बोलते हैं कैंडेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंडेला। कैंडेला जो होता है आपका प्रकाश जो होता है, और प्रकाश जो होता है कि तीव्रता का जो होता है कि मात्रक होता है, इकाई होता है। और खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी जो होता है इसका जो होता है मात्रक जो होता है आपका या तो प्रकाश वर्ष कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष बोलेंगे, या तो जो होता है कि पारसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारसेक बोलते हैं, पारसेक बोलेंगे। यह जो होता है आपका खगोलीय दूरी का इकाई है। क्या है, खगोलीय दूरी का इकाई है। तो इस तरह से इसका जो होता है कि इसका पूछेगा तो प्रकाश वर्ष से पारसेक, इसका पूछेगा तो आप बताइएगा जो होता है कि कैंडेला, और इसका तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूरी, तो क्यूरी का रेडियो सक्रियता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।